नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश होने की वजह से प्रदेश की नदियां उफान पर चल रही हैं। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ये पानी प्रदेश के कई इलाकों से होकर गुजरता है, जिनमें एक जिला सोनीपत भी है। यमुना के उफान के चलते सोनीपत के यमुना नदी के पास लगते गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद में भी किसानों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर गिरदावरी की मांग की। किसानों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में भरा पानी भी लोगों के घरों में घुस गया है। तो अगर आपके इलाके में भी ऐसी स्थिति हो, आपके इलाके में भी जल भराव हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज में हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और उस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो सवाल कई है कि क्या इस जल भराव की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं की गई थी जल निकासी की व्यवस्था? यह भी एक सवाल है कि आखिर जब मानसून शुरू हो गया, जब बारिश शुरू हो गई, उस वक्त अब प्रशासन जो है वो जल निकासी की बात कर रहा है, लेकिन इसको लेकर पहले कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई गई? प्रशासन के जल निकासी के दावे आखिर फेल क्यों हुए? क्या हुआ वो पैसा जो सरकार के तरफ से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, नालों को बनाने के लिए दिए जाते हैं, नालों की सफाई के लिए दी जाती है, वो पैसा आखिर वो गया कहां? तो कई सवाल है। अगर आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति हो, जल भराव की स्थिति हो, या जिस तरह से जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या आपके इलाके में भी खतरा है? अगर आपके इलाके में भी इस तरह की दिक्कत है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुषमा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुषमा, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगी? हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए जी, तो फोन आ गया था आपका। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि आखिर बारिश के बाद जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, जल भराव की कई जगहों पर समस्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों नहीं बारिश से पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया? सवाल यह भी है कि आखिर जो पैसे इन ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उन पैसों का क्या होता है? और एक दर्शक बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि इस बाढ़ से तो हरियाणा की जनता बच जाएगी, पर जो बीजेपी किसान आंदोलन में जो इन्होंने एक विजय सांपला का विरोध किया, उसको जातीय रंग दे रही है। क्या उससे मैं आपके चैनल के माध्यम से जमाव है, हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा जल जमाव है। आज सर, आज माफ कीजिएगा, अभी हम किसान आंदोलन पे नहीं आज बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जल जमाव की स्थिति को लेकर। बहुत से इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है, इसके लिए आज हमारा ये मुद्दा है कि आखिर क्या आपके इलाके में इस तरह की स्थिति है? अगर है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या प्रशासन वहां पर जल निकासी के लिए कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? राम जी, ये बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो ये किसानों के आंदोलन में वो। ठीक है बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके इलाके में भी जल जमाव की स्थिति है और आप भी परेशान हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप हरियाणा की आवाज में आवाज मिला सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है और भिवानी से एक दर्शक ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी?
नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, साथ में श्रोताओं का भी हार्दिक साधुवाद जी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरीके से जो जल भराव हो रहा है, आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी कि हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं, और काफी सालों से नहीं 70 सालों से ये हम सिचुएशन देखते आ रहे हैं भारत देश की, कि जल भराव, बरसात का जब भी मौसम आता है, मानसून आती है, तब भी जितनी थोड़ी बरसात हो, चाहे मीडियम हो चाहे ज्यादा हो, जल भराव की सिचुएशन हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? हमने इसके ऊपर कारण, इसका क्या कारण है, आज तक ये फाइंड आउट नहीं किया। जो हमारे अधिकारियों की इंजीनियरिंग जो होते हैं, उनकी जो मीटिंगें होती हैं जनता की समस्याओं के लिए, वो एसी में बैठकर होती हैं, तो वो एसी के कमरे तक ही सीमित हो जाती है मोस्टली समस्याएं। जब तक जनता से रूबरू नहीं होगी सरकार। ठीक है ज्वाला जी, आप ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राम मेहर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मेहर जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, मेरे गांव में भी, मेरे वार्ड में, लालो गांव में तो बहुत ज्यादा है, वार्ड में ही मेरे से 10 कदम दूर 3-3 फुट पानी खड़ा है गलियों में, और अखबार में भी कटवा ली है, और कहते हैं कि प्रशासन वाले कहते हैं कि पता करेंगे, समस्याओं की तो हल कर देंगे। पता 20 बार अखबार में कटवा चुके हैं जी, उस गली का कोई सुध नहीं देता, कोई उसकी वो नहीं देता। घरों का सुकाट के पानी गार लगती है, न्यू अंदर जाता है बाहर जाता है, मच्छर इतने हो रहे हैं, बदबू आती है, आना जाना दुर्बल हो गया वहाँ को लोगों का। ठीक है राम मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक राम मेहर जुड़े हुए थे जो ये शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने प्रशासन से भी इसकी शिकायत की कि बारिश के बाद उनके यहाँ, उनके वार्डों में पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके अधिकारी सही तरीके से उस चीज को निपटा नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से वहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो जनता की जो समस्याएं होती है ना, तो प्रशासन ध्यान से सुनता है मोस्टली, ना सरकारें सुनती हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो आज तक, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय दलों की हो, वो मोस्टली जो सरकारें होती हैं वो जनता की समस्याओं से वाकिफ तो होती हैं, लेकिन उसकी तह तक जाना, समस्याओं को मिटाना, ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। उनका तो काम ही, नेताओं का तो मोस्टली यही काम रहता है। अगर अब ये देखा जाता है बरसात के मौसम में, अगर किसी मंत्री के घर में बरसात, ठीक है बीके जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत। और एक बार फिर रुख करते हैं हरियाणा की आवाज में। लगातार हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है, और बारिश के बाद से कई जगह स्थिति भयानक हो गई है। हालत यह है कि लोग जो है वो अपने इलाके में जो है वो दूसरे इलाके जाने तक में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पे इस तरह से पानी भर गया है या सड़कों ने जल समाधि ले ली है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से वहां भी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि जल जमाव है। और एक दर्शक अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी बोलिए अजय जी। हाँ सर, मैं अजय बोल रहा हूँ, उन्नीस सैराला, जिला पलवल से। हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से कम 150-200 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है, और पानी हमारे यहाँ पे 6-6, 7-7 फुट पानी जमा हुआ है, जिसमें कोई पानी की निकासी नहीं है। क्या इसको लेकर आप लोगों ने प्रशासन से शिकायत की? हमने प्रशासन, एसपी और एक्शन के पास भी हम गए हैं, उनसे भी बोला कि हमारे पानी के निकासी करें, पर लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और हम अपने जो नैनपाल रावत जी है उनके पास में भी गए थे, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े अजय, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार
जो लोग जुड़ रहे हैं वो जल जमाव की स्थिति को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश तो खत्म हो गई है, लेकिन जल निकासी नहीं होने की वजह से आज भी वहां जल जमाव की स्थिति है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, सड़क में गड्ढे हैं और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, तो वहां हादसे होने के अंदेशा भी जताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो हथनीकुंड बैराज से जिस तरह से यमुना में पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है। खास करके अगर बात हम सोनीपत की करें तो सोनीपत के यमुना नदी के पास लगते गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन यहां अलर्ट मोड पर है। वहीं फरीदाबाद में भी किसानों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर गिरदावरी की मांग की है। किसानों का कहना है कि लगातार बारिश से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही फरीदाबाद के जो निचला इलाका जो है वहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है और कई लोग अपने मकान को छोड़कर दूसरे जगहों पर चले गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बारिश के बाद आपके यहाँ जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जो जल निकासी को लेकर जो पैसे सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उसका सदुपयोग नहीं होता, या फिर अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है? क्योंकि सरकार ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के नाम पर करोड़ों रुपए देती है, लेकिन वो पैसा आखिर कहां जाता है? क्या सही से कोई प्लान नहीं होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, जल जमाव की स्थिति है, आपके लिए भी जल जमाव मुसीबत बन गई है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी राय दीजिए। लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज आप बुलंद कर सकते हैं। जल जमाव एक ऐसी स्थिति है जिससे हर आदमी को दो चार होना पड़ता है और सबसे ज्यादा विकट स्थिति तो तब होती है जब कहीं जल जमाव की स्थिति हो और इस इलाके में किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मरीज को लोग किस तरह से अस्पतालों तक लेकर पहुंचेंगे। क्योंकि जल जमाव की वजह से जो गाड़ियां हैं वो घरों तक नहीं पहुंचेगी, लोगों के दरवाजे तक नहीं आएगी और उसके वजह से मरीज को अस्पताल ले जाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस जल जमाव के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको भी लगता है कि इस जल जमाव के लिए प्रशासन जिम्मेदार है या नगर परिषद जिम्मेदार है या नगर पालिका जिम्मेदार है? तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। लगातार आप हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। बारिश के पानी ने तबाही मचाई हुई है। जल निकासी के दावे सारे फेल हो गए हैं। जो दावे हो रहे थे मानसून से पहले, बारिश से पहले कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल कई जगहों पर प्रदेश में बिल्कुल खराब है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहां सड़कों पर पानी है और लोग कैसे यहां से निकलने के लिए मजबूर हैं। लोगों को घरों में भी बारिश का जो पानी है वो घुस गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बारिश के चलते यमुना नदियां जो है, यमुना नदी वो भी उफान पर है। सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है यमुना नदी के आसपास के इलाके में, क्योंकि वहां हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर काफी बढ़ गया है उसके आसपास के इलाके में और इसी को लेकर वहां पर धारा 144 लागू की गई है। साथ ही फरीदाबाद के जो निचला इलाका है वहां भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति हो बारिश के बाद, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है, फ्लैश हो रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जल निकासी के दावे तो बहुत होते हैं, बारिश से पहले और जब मानसून आने से पहले स्थानीय प्रशासन लगातार दावे करता है, लेकिन बारिश होने के साथ ये दावे धुल जाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बहादुरगढ़ से नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है।
नारा नारी रोड पर बरामदे कराए गए खाली। बरामदे के बाहर बनी सीढ़ियां भी तोड़ी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं बहादुरगढ़ से। दुकानदारों ने सालों से कर रखा था अतिक्रमण। काफी साल से यहां पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था। बरामदों के आगे सड़क पर बना रखी थी सीढ़ियां और अब उन सीढ़ियों को प्रशासन ने हटा दिया है। अधिकारियों और दुकानदारों में इस दौरान जमकर बहस भी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बहस हो रही है। तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए दुकानदार एकजुट हो गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद कर रही है कार्रवाई। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से। एसडीएम कोर्ट ने बरामदे खाली करने का फैसला दिया था, आदेश दिया था। उसके बाद बहादुरगढ़ नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। नारा नहरी रोड पर बरामदे खाली कराए गए। यहां पर बरामदे के बाहर बनी सीढ़ियां भी तोड़ दी गई हैं। दुकानदारों ने यहां पर सालों से अतिक्रमण कर रखा था और उस पर अब कार्रवाई की गई है। बरामदों के आगे सड़क पर बना रखी थी सीढ़ियां, अतिक्रमण कर रखा था यहां दुकानदारों ने। अधिकारियों और दुकानदारों में इस दौरान जमकर बहस भी हुई है। तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए दुकानदार एकजुट हो गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद कार्रवाई कर रही है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एसडीएम कोर्ट ने बरामदे खाली करने का दिया था फैसला और उसके बाद से ही नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा जो अपने इंक्लोजमेंट नार रोड पर भी दुकान जो हमारी एमसी की दुकानें हैं उसके बरंडे को कब्जा लिया था, तो हमने नोटिस भी दिया था। 3-4 नोटिस दे चुके थे, लेकिन ये बार बार जो है इनको बोलने के बाद हटाया नहीं गया था। आज नगर परिषद द्वारा जो है क्या नाम है अभियान चलाया गया। इसमें नारायण रोड और रेलवे रोड की दुकानों को जो है क्या नाम है जो अपनी कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा। और एक बार फिर रुक करते हैं हरियाणा की आवाज की। आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी बात रखिए। हम लगातार जल जमाव की स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं कि प्रदेश में बारिश के बाद जिस तरह से कई इलाकों में जलभराव हुआ है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको भी इसी तरह की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, आप भी इसी तरह की परेशानी से परेशान हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लगातार प्रदेश के कई इलाके हैं जो बारिश के बाद से जलमग्न है, जलभराव की स्थिति है, लेकिन प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और एक दर्शक बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? भी 2 खबरें ब्रेकिंग न्यूज में दिखाई हैं। एक तो पंचायत चुनावों की, तो हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव भी करवा रही है, एलनाबाद का चुनाव क्यों नहीं करवा रही? एलनाबाद की जनता बगैर उसके मेंबर के 6-7 महीनों से बैठी है, तो ये क्यों नहीं करवा रही ताकि उनके पहले भी हमने बताया था कि आज मुद्दा हमारा आपने दिखाया है ये मुद्दा हमारा जलभराव है। इस पर आप बात रखिए सर प्लीज। बहादुरगढ़ का ठीक है सर। बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मुद्दे पे बात नहीं रख रहे हैं और ये मंच जिस चीज के लिए आपको दिया गया उसका इस्तेमाल करें। इस मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम जलभराव की स्थिति को लेकर आज बात कर रहे हैं और बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, आप भी परेशान हैं और प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए। लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की आवाज में जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश तो रुक गई है, लेकिन आज भी वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव की वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो कहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। और एक दर्शक दिनेश जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्ते जी। जी नमस्ते दिनेश जी, बोलिए।
ऐसा है जी, देखो जो गांवों में या शहरों में है ना, निकासी नहीं है पानी की। वो सरकार की कोई सरकार तो पैसा बहुत देवे जी, ये अफसर खा पी जाए ऊपर के ऊपर जी, लंबे होने जी इसकी ना, फिर इंक्वायरी कर दे। अनिल भी जिन्हों बस अपना बस दे जावे, मैं ये कर रहा हूँ, अखबारी बात करता है और बाद में फिर वो कैंसिल हो जाए। पैसे तो बहुत देवे सरकार जी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे या बीजेपी की हो या और सरकार हो, पैसे तो देती है। लेकिन अफसर पहला ही पूरे खाए पी जाए, उनसे 90 पीछे खाए जाए, 10 पीछे मट्टी कर जाओगे जी। यू हाल है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं जी इस चीज की। और देहात के अंदर तो देखो मेरी बात सुनो, बरसात होगी, चिक्कड़ जबरदस्त वो भी है जी, और होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। इसी बात नहीं है, अगर बारिश होगी फसल भी होगी, नीचे पानी भी वो पैदा होगा, सारी चीज होगी जी। इस बारिश के उससे पर आप ध्यान भी ना करो या चीज जी, थोड़ी बहुत से 2 फुट चढ़ भी जाए। अब की बार कोई खास बात नहीं है जी पानी की, पानी तो खूब चाहिए। 95 में बाढ़ आई थी अपने, और 30 साल हो गए, लोग आराम से रोटी खाने लग रहे हैं, फिर पानी की समस्या आ रही है। ठीक है दिनेश जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए अगर आपके इलाके में भी जल भराव की समस्या है और आपको लगता है कि जल भराव के लिए जो जिम्मेदार है उसको लेकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर सरकार पानी की तरफ पैसा बहाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो पैसा क्या पानी में बह जाता है, आखिर वो पैसा जाता कहाँ है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने को लेकर भी सरकार की ओर से पैसे दिए जाते हैं, क्या स्थानीय स्तर पर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, जिसका नतीजा बारिश के समय में लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर आपको भी लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात हरियाणा की आवाज में रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज आप मिला सकते हैं। उधर यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से दिल्ली के भी जो निचले इलाके हैं वहां भी लगभग खतरे के निशान से जो यमुना है वो ऊपर बह रही है। इसी तरह से फरीदाबाद के निचले इलाके हैं वहां भी यमुना के आसपास के वहां भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मकान को खाली कर दिया, क्योंकि वहां भी लगातार खतरा बरकरार है। लेकिन और एक दर्शक रेवाड़ी से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा का विकास तो सर मेरे नॉलेज में जहाँ तक सर 0% है। क्योंकि न्यूज के साथ हम देखते हैं तो हर जगह देख ले। मैं अगर अपने इलाके कहूँ तो मेरे इलाके में सर मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक्चुअली क्या है, दूर का उनके आज तक खुद की घर की गलियां सड़कें वे तक नहीं बनी। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जलभराव की स्थिति कई जगहों पर है और आपको भी लगता है कि यहाँ पर स्थिति खराब है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप जुड़कर हमसे अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।